एवरीवन, क्यूब रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, मल्टीटास्किंग हो, कोई भी एग्जाम हो, क्यूब रूट से क्वेश्चन श्योर शॉट आते हैं। आपको मैं शॉर्टकट तरीके से क्यूब रूट कैसे निकालना है ये बताऊंगी और इसके साथ साथ आपको बताऊंगी जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है वो सारा एक्सप्लेन करूंगी। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट यानी कि घनमूल। तो इसमें सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि क्यूब रूट एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 64, ठीक। तो 64 का अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, ठीक। यानी कि इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि 4 × 4 × 4 यानी 3 बार लिखना है और ये पावर 3 है इसका, मतलब क्यूब रूट 1/3 हो गई। तो इसको हम लिखेंगे 4 की पावर 3 × 1/3। ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। यानी कि कौन सी डिजिट है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वैल्यू आ जाए 64, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब होता है उसके पेयर 3-3 के पेयर बनाने होते हैं। इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं बट हम आपको शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, लेकिन इसको करने के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा 1 से लेकर के 12 क्यूब तक या 11 क्यूब तक याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसका ये अगर याद कर लेंगे तो आप बड़े से बड़ा क्यूब रूट इजीली निकाल पाएंगे। देखिए 1 क्यूब होता है 1, 2 क्यूब होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 क्यूब होता है 3 3 9 3 27, 4 का क्यूब होता है 4 चौक 16 चौक 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। हमने यहाँ पे 11 तक के क्यूब्स लिखे हैं, क्लियर। तो 11 तक के क्यूब्स को हम कैसे यूज करेंगे इसको हम यहीं पे क्रॉप कर लेते हैं और आगे जैसे यूज करेंगे हम इसको वहां पर हम पेस्ट कर देंगे और बताएंगे कैसे यूज करना है इसको, ठीक है। तो देखिए हमने इसको यहाँ से कट कर लिया और यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जाके इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया क्यूब रूट, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे यूज करना है, समझिए इसको। देखिए जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्यूब रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्यूब जो भी होंगे 3 डिजिट के वो तो सिंगल नंबर से निकल आएंगे। जैसे 8 का क्यूब 512 होता है, ठीक है। तो ये तो इजीली निकल आएंगे। जैसे यहाँ पे 7 to 9 है, ये 9 का क्यूब होता है, तो 9 का क्यूब मतलब ये आंसर करेक्ट हो गया। ऐसे ही ये 216 है, 216 क्या होता है 6 का क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब यानी कि ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका ये क्यूब रूट ये निकल आया। अब हमको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जहां पे 4 डिजिट होगा या इससे बड़ी वैल्यू होगी, प्रॉब्लम वहां पर आएगी। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे ये समझिए। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 2744 और यहाँ लगा दिया क्यूब रूट। ये हमको फाइंड करना है। आप करेंगे कैसे, देखिए हमको लास्ट डिजिट देखनी है कि किसका क्यूब में लास्ट डिजिट जो है वो 4 आ रही है। तो अगर हम इस टेबल की बात करें तो 4 के क्यूब में ही यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। यानी कि लास्ट डिजिट क्या होगी वो तो 4 हो जाएगी, ठीक। इसके बाद क्या करना है, आपके जो 2 नंबर्स हैं इनको आप क्रॉस कर दीजिए और जो फर्स्ट वाला नंबर है जो डिजिट यहाँ पर आएगी वही डिजिट यहाँ आएगी। तो 1 यहाँ लिखेंगे तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब ज्यादा हो जाता है इस 2 से, तो आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा। यानी 14 आंसर करेक्ट है। 14 × 14 × 14 करेंगे तब ये आंसर आएगा, यानी इसका क्यूब रूट 14 आ गया, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कैसे करना है। देखिए ओरल निकाल सकते हैं अगर आप तरीका सीख गए। देखिए जैसे ये है और इसमें आप
इसका क्यूब रूट निकालना है। हम ये क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं 4th को, और हम क्योंकि 804357, ठीक है, 804357 इसका क्यूब रूट निकालना। अब कैसे करेंगे, देखो यहां पर 7 है लास्ट डिजिट, तो किसका क्यूब लास्ट में 7 आ रहा है, ठीक, तो किसके क्यूब में आ रहा है 7, देखिए ये आ रहा है 7, ठीक, इसका मतलब क्या होना चाहिए 3, पहला नंबर तो हो गया 3, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स को क्रॉस कर दीजिए। अब ये किसके क्यूब से कम है, ठीक है, 9 का क्यूब होता है, देखिए 9 का क्यूब क्या है 729, और 10 का क्यूब इससे ज्यादा हो जाता है, क्लियर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 9, क्योंकि 9 का क्यूब से ये वैल्यू कम है, लेकिन अगर 10 लेते तो वो ज्यादा हो जाती, तो हमें यहां लेना पड़ेगा 9, यानी 93 इसका क्यूब रूट आ गया 93, यानी 93 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब जैसे 5वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्यूब रूट है, ठीक, 31092727। अब लास्ट में 7 है, इसका मतलब 7 तो इसी में आ रहा है, तो यानी कि 3 तो आएगा ही आएगा, क्लियर। अब ये 2 नंबर छोड़ करके क्रॉस कर दिया। अब ये किसके क्यूब के नियरेस्ट है, अब देखिए 10 का क्यूब होता है 1000, क्लियर, और 11 का क्यूब इससे बड़ा हो जाता है, 11 का क्यूब इससे बड़ा है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा 10 लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ 10 लिख दीजिए, यानी 103 इसका क्यूब रूट हो गया, ठीक है। जैसे ये ट्रिक आप सीख जाएंगे क्वेश्चन ओरल करने लगेंगे। चलिए जी, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे करना है, ये आया है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, लेकिन क्यूब रूट फॉर्म में भी आया है, तो इसे कैसे करेंगे। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 में पूछा गया है, और ऑप्शन दिए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है। देखिए इसको हम लिख देंगे 64 × 64 2 बार, ठीक। अब ये किसके क्यूब रूट के हैं, देखिए हम यहाँ पर पहले उतार देंगे पूरी वैल्यू 32768, ठीक। अब जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो देखिए किसका क्यूब सबसे लास्ट में 8 आ रहा है, 8 किसका आ रहा है लास्ट में, 8 जो आ रहा है ये 2 का क्यूब है 8, ठीक, तो यहाँ 8 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर तो 2 होगा, इसकी जगह पर तो 2 हो जाएगा। अब ये 2 नंबर क्रॉस कर देंगे और देखेंगे किसके क्यूब से कम है ये, तो ये हो जाएगा 3 × 9 = 27, ठीक है, तो 27 देखिए इससे कम है, अगर 4 का क्यूब करते 64 इससे ज्यादा हो जाता, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 3 लेना पड़ेगा, यानी 32 का ये आ गया, ठीक। अब हमें इसको सिंपल सॉल्व कर देना है, 64 × 64 अपॉन ये 32, ठीक। अब इसे कट करिए, कट कर दीजिए, किससे जाएगा 16 से कट कर दे, 16 दूनी 32, 16 चौक 64, 2 दूनी 4, 2 से इंटू कर दीजिए, 4 दूनी 8, मतलब हम इस 2 से 64 को इंटू कर रहे हैं, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। अब जैसे हम बात करते हैं, ये हमने थंबनेल में भी जो क्यूब रूट दिया है, क्यूब रूट ऑफ 13824, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसके क्यूब रूट के लिए क्या करेंगे, देखिए लास्ट में 4 है, तो लास्ट में 4 तो सिर्फ आ रहा है 4 में, तो यानी कि ये नंबर तो हो गया 4, ठीक। ये 2 नंबर छोड़ देंगे, क्रॉस कर देंगे। अब ये 13 है, 13 किसके क्यूब से कम है, 2 का क्यूब लेंगे, 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी हमें क्या लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, यानी 24 इसका क्यूब रूट हो गया, क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ 2022 में, ठीक। अब क्यूब रूट का क्वेश्चन है, देखिए सब में क्यूब रूट लगा हुआ है। अब एक चीज देखिए, यहाँ माइनस लगा है या माइनस लगा है, लेकिन क्यूब रूट जब भी माइनस में होगा तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, लेकिन वो माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो आंसर तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस नंबर का क्यूब रूट देख लेते हैं, पहले हम इसको उतार लें ताकि इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। इसको हम पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी किया था। देखिए यहां पर जो वैल्यू है वो क्या है, यहां पर 4 है,
ठीक। 4 किसके क्यूब में होता है? 4 में, यानी कि इसकी वैल्यू तो आ गई 4। ये 2 नंबर क्रॉस कर देंगे, ये 2 नंबर क्रॉस करेंगे तो बचेगा क्या? 2। तो 1 का क्यूब तो 1 होता है, लेकिन 2 का क्यूब 8 इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, वो भी माइनस लगाए तो माइनस में आएगा। ठीक, तो इसका क्यूब रूट ये हो गया। अब इनटू है 3 माइनस 216, तो ये तो हो जाएगा इंटू -6। क्लियर। और इसका क्या होगा? देखिए क्यूब रूट है 64, 64 का क्या होगा? 4। ठीक, और क्योंकि अपॉन में है तो इंटू हो जाएगा, और 729 होता है 9 का, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस हो गए प्लस। अब आपको सिंपल कट करना है, तो कट करिए इसे। कैसे कट करेंगे? 2 से कट करिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 7 तिया 21 गुणे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, देखिए स्टेप वाइज बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए नेक्स्ट है, ये वैल्यू है। ठीक, आपको इसका निकालना है। देखिए ये पता है आपको 11 का होता है, 11 का क्यूब ये होता है, तो इसका क्यूब रूट हो गया 11 इंटू ये होता है 6 का प्लस ये होता है 9 का और ये प्लस 4 का। ठीक, अब क्या करना है? इसको इंटू करिए, ये कितना हो गया? 66, और इन दोनों का ऐड करिए, 9 और 4 13, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 3 9, 6 और 1 7, 79 में बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 2018 और सीजीएल 2022 में। देखिए सिंप्लीफिकेशन में क्यूब रूट के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, देखने में तो बड़े लगते हैं लेकिन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 9 में क्या है? देखिए इसमें स्क्वायर रूट भी है और क्यूब रूट ऑफ 0.00729 है। एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया है 2013, सीजीएल 2018 में। अब ये करना कैसे समझिए, दोनों चीजें हैं। तो पहले तो हमको इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। पहले हम ये क्वेश्चन को उतार लें, 0.000729। ठीक, तो इसे कैसे आप लिख सकते हो? ये डिजिट कितनी है? 6 हैं। ठीक, तो इसका जो क्यूब रूट है, ये वैसे तो 9 का क्यूब होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.09, ये हो जाएगा। ठीक है, 09 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज आ जाएगी, तो इसका क्यूब रूट ये आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा? 0.3। ठीक है, 0.3 इंटू 0.3 करेंगे तो 0.09 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब ऐसे फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है कि इसकी वैल्यू बताइए। एसएससी सीजीएल 2022 में और एसएससी सीएचएसएल 2016 में पूछा गया। अब देखिए कैसे करेंगे इसे। लास्ट में आ रहा है 3। ठीक, पहले तो हम उसको पेस्ट कर दें जो हमने कॉपी किया था, ताकि इजीली बता पाए। देखिए सबसे पहली बात है कि यहां पर 3 आ रहा है लास्ट में। ठीक, लास्ट में 3 आ रहा है, तो 3 कहां आ रहा है? ये 3 आ रहा है, इसका मतलब ये तो 7 हो जाएगा। पहले तो आप ये समझिए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 1/3 है ना, 912673। ठीक है, और इंटू इसको ये लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम निकालते हैं क्यूब रूट। ये 3 है तो 7 का क्यूब 3 है, तो यानी कि हो जाएगा 7। ठीक, अब क्या करना है? ये 2 डिजिट को छोड़ देना है। अब ये किसके क्यूब के नियरेस्ट है? देखिए 9 का क्यूब होता है 729, लेकिन 10 का क्यूब इससे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, 10 का क्यूब इससे ज्यादा हो रहा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 9 लेना पड़ेगा, क्योंकि 9 का क्यूब से ये वैल्यू कम है, और ज्यादा वाली नहीं लेनी, हमेशा कम वाली वैल्यू लेनी है। 97 ये हो गया, और इसका हो गया क्यूब रूट 3। अब इंटू कर दीजिए, 7 तिया 21, 21 9 तिया 27, 28 29, 291 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है।
क्लियर। तो क्यूब रूट के आपको मैंने 1 से 10 क्वेश्चन तक कराए, आपको ट्रिक बताई, इसकी रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।